बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। काफ़ी देर से वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह आया करेंगी। अब आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम जो है कैक्टस के सीड किस तरह ग्रो कर सकते हैं, वो भी डिटेल में इंशाल्लाह ये वीडियो होगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से किया, जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कैक्टस सीड के ऊपर के कैक्टस के सीड हम घर में किस तरह ग्रो कर सकते हैं, टाइम क्या है, तरीक़ाकार, टोटल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिलेगी। ये पार्ट 1 होगा। इंशाल्लाह आगे इसकी जो पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह आपको अपडेट करता ही रहूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना और मेरे साथ जुड़े रहना। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं टाइम के ऊपर, सबसे पहले टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कैक्टस के सीड ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए हमें 25 डिग्री से 35 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर चाहिए। 25 to 35 सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान जो है बेस्ट इसकी जर्मिनेशन कैक्टस की हो जाती है। आपने जब भी आपके जो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ आपने मेक श्योर कर लेना कि ये टेम्परेचर हमारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री हो और दिन में जो रात को जब ठंड हो तो 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर ना जाए। उसके बाद दोस्तों टाइम तो आपको बता दिया कि ये जो है ये टेम्परेचर है। अब आपके पास आप जिस सिटी से रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अगर वो जब भी ये टेम्परेचर अचीव हो आप इलाके में, तो आप इसको सीडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मेथड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये मेथड पे आते हैं कि आपने जो है इसकी सॉइल मिक्सचर क्या बनानी है। आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सॉइल मिक्सचर जो है इसके लिए मैंने 40% जो है ये कंस्ट्रक्शन साइड बजरी जो है रेत होती है वो मैंने ली है। 40% इसके अंदर मैंने पीट मोस ली है और 20% मैंने इसके अंदर लीफ कंपोस्ट ऐड किए, ताकि हमारे जैसे ही सीडलिंग ग्रो करे तो उनको नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है उनको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहे और वो अच्छी से ग्रोथ कर सकें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। तो ये मैंने जो है सॉइल मिक्सचर रेडी कर लिया, आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक के जो है बॉक्सेस लिए हैं और इसके नीचे मैंने जो है नीचे ये बजरी या मैंने प्यूमिस से इसको कवर कर लिया है। नीचे मैंने होल्स किए हैं, आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने होल्स किए थे, उसके बाद मैंने जो है इसका जो है इसके अंदर बजरी इसके होल्स के ऊपर रखी, ताकि जो है जब भी हम पानी दें तो वो जो है पानी नीचे से सॉइल भी ना निकले, ये खाली पानी ही ड्रेन आउट हो जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने नीचे होल्स करने हैं। इसके बाद आपने उसके ऊपर कोई ना कोई बजरी से या किसी चीज़ से कवर कर देना है उन होल्स को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने सॉइल मिक्सचर को इस तरह मैंने जो है ये डाल दिया है, इसके ऊपर जो है मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। तो ये हमारे सारे जो है रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब काम क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम है। सबसे पहले जो है इजी से काम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा सीड्स मुझे आए हैं, कुछ मैंने गिफ्ट आए हैं, ये मुझे सीड गिफ्ट आए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मुनीब भाई जो है मुनीब भाई हैं रावलपिंडी से, उन्होंने मुझे ये सीड जो हैं गिफ्ट किए हैं और कुछ मैंने उनसे फिर परचेज़ भी बाद में कर लिए। फिर मैंने कहा चलें सीडलिंग करनी जो है तो ये किए हैं मैंने। और ये भी मैंने डॉक्टर अली अमार साहब हैं चकवाल से, वहाँ से मैंने बाय किए हैं। तो ये सीड्स मैं ग्रो करने लगा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले ये 50 सीड्स हैं, माइलो, जिम्नो और ये टेंथो आई थिंक सीरियस है, और मिक्स सीड हैं, ये 50 सीड हैं। तो ये लगाएंगे। उसके बाद मैंने जो है मैं आपको सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा और फिर लगा के आपसे सारा मेथड जो है शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो ये जो है 50 सीड्स हैं। आपने एक कंटेनर लेना है, मैंने ये ले लिया है। ठीक है जी। इसमें आपने इसको जो है इन सीड को इसको ओपन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सॉरी, आपको एक बात बताना भूल गया कि आपने पहले जो है इन सीड्स को बेस्ट जर्मिनेशन हासिल करने के लिए एक फ्रिज मेथड है, वो भी आपने करना है। वो किस तरह करना है मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले सीड्स को इस तरह पॉलीथीन में पैक करके, उसके बाद आपने जो है इसको किसी डब्बी में, किसी कंटेनर में आपने बंद करके
अच्छे तरीके से रैप करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में तकरीबन 20 से 15 दिन, महीना तकरीबन फ्रिज में रखें। उसके बाद आपने इनको रूम टेम्परेचर में कोई तकरीबन सीड्स को 10 से कोई तकरीबन 1-2 हफ़्ता जो है आपने, या सॉरी ज़्यादा हो गया, 1-2 दिन आपने रख देने हैं ताकि सीड्स को लगे कि अब जो है बाहर का मौसम आ गया, उनके लिए ग्रो होने का मौसम आ गया। तो इससे बड़ी अच्छी जो है वो जो है सॉरी कहते हैं जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ बातें मैंने आपसे शेयर कर ली। ये काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं तो वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है, उसके लिए माज़र, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको बातें मैं बताता हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। ये देखें जी, ये सीड्स हम निकाल लेते हैं। कंटेनर में आपने इस तरह सीड्स जो है वो सारे निकाल लेने हैं। चलो भाई आ जाओ बाहर। तो ये सीड्स आपने निकालने के बाद, चलो कुछ सीड 1-2 बीच में अभी भी पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ सारे सीड जो हैं हम लगाएं। लें जी, ये हमने निकाल लिए सीड। अब ये देखें, ये सीड्स हैं काफ़ी टाइनी हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इनके लिए मैंने पॉट जो सेलेक्ट किए हैं वो मैंने तकरीबन आपको दिखा देता हूँ। ये जो छोटे मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, ये हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर स्प्रेड आउट करना है। स्प्रेड आउट करने का तरीका भी आपसे शेयर करता हूँ। चले मैं पहले जो है इनको साइड पे कर लेता हूँ, फिर बड़े वाले भी दिखाऊंगा, वो सारी करके आपसे शेयर कर लेंगे। तो ये जो है एक ये ले लेते हैं, उम्मीद है इसके अंदर 50 सीड हमारे आ जाएंगे। तो ये मैंने फ़िलहाल हाफ़ किया है क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर अभी इसका कैप भी लगा देना ऊपर। इसको ये छोटी जो प्यूमिस है, ये वाली प्यूमिस से मैंने इसको कवर भी करना है। उसका भी आपको बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा होता है और क्या वजूहात हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे आपने सीड आपने लेना है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये सीड आ गए, ठीक है। आपने हाथ से पकड़ने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे आपने जो है स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है जी। ले जी, सीड हमने तकरीबन इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दिए हैं। कुछ सीड बच गए हैं, ये जो छोटे मैंने कंटेनर रखे हैं इधर भी मैं लगा दूंगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, उधर भी हो गए। यहाँ भी मैंने जो है वो फैला दिए, ठीक है जी। अभी भी सीड ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। ये मैं सारे स्प्रेड आउट कर दिए हैं। अभी भी बचे हैं यार, 50 थे ये वो अंदाज़ा नहीं 50 ही लिखे होंगे, 50 होंगे नहीं, 50 से ज़्यादा ही होंगे। तो आपको पता छोटे होते हैं, पता भी नहीं चलता, इतने बंदा गिनने बैठे रात पड़ जाए, ठीक है। ये मैं सीड जो है इस तरह स्प्रेड आउट कर दिए हैं। ले जी, इनके ऊपर मैंने स्प्रेड आउट कर दिए हैं सीड्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट जो है हल्का वाइटल पुश देना है, हल्का बस ऐसे दबाना है आपने, या वो सीड जो है इस तरह ही आपको पता एडजस्ट हो जाएंगे। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस जो है हमने ऊपर से इसको प्यूमिस से कवर करना है, और प्यूमिस से कवर करने के बाद हमने शावर से इसे पानी देना है। तो चलें दोस्तों, इसको मैं ऐसे करके और इन सब में भी मैं स्प्रेड आउट करके सीड आपको तरीका शेयर कर दिया कि किस तरह आपने इस तरह करना है कंटेनर में डाल के, वो मैं करके आपसे फिर शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ रहिए जी दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सब मैंने जो है सीडलिंग लगा के ऊपर छोटी प्यूमिस भी रख दिया है। इसकी वजह ये होती है ताकि जब प्लांट छोटा हो जाए तो फिर उसको छोटा जब उगता है, ग्रो करता है, तो डी शेप ना हो जाए, अपनी वैल्यू में खड़ा रहे। क्योंकि बिल्कुल पानी दें तो बिल्कुल छोटा सा होता है, वो गिर जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ये छोटी प्यूमिस जो है आपने लाजमी रखनी है। मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह सीड्स लगा ली हैं। अभी आपको पता है पीछे अज़ान हो रही है, मगरिब की अज़ान हो रही है, तो जल्दी से जो है बस हम इसे पानी देंगे और इसको डब्बों को जो है बंद करके जो है इनको शेडी एरिया प्लेस में रख देंगे। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है इससे आपकी जो है जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी, सीड बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो चलें दोस्तों, जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर पानी देते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। जी दोस्तों, सारे जो सीड्स हैं लग भी चुके हैं। मैंने
बॉक्स के ऊपर नाम भी लिख दिया, सीट भी लिख दिया, ऊपर टाइम डेट भी लिख दिया कि 20 सितंबर को मैंने लगाई थे। तो इंशाल्लाह ये आपसे पार्ट 2 में अब शेयर की जाएगी। तो तब तक के लिए जो है अपडेट के लिए इंतज़ार रहिएगा। इंशाल्लाह मैं अपडेट इसकी शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि, क्योंकि ऐसी अच्छी गार्डनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना, ऐसे में सपोर्ट करना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में बहुत पाकिस्तान को हर बड़ा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। और दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।